जय गुरुदेव। सुमरन की माला 108 दाने की क्यों होती है? जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है, सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन बड़े गौर से सत्संग के एक एक शब्दों को, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। साधकों को आपस में इतना प्रेम करना चाहिए जैसे एक माता अपने बच्चे से प्यार करती है। किसी समय एक दूसरे साधक को देखकर झुंझलाहट कदापि नहीं आनी चाहिए और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी साधक का अंदरूनी भेद को खोलना ठीक नहीं है, उससे गायब होने का अंदेशा है। साधक अंदरूनी धन जिसको प्राप्त हो रहा है उसके गुम होने की संभावना है, क्योंकि भेद बताने पर, पर्दा पड़ने पर साधक गिर जाएगा, रुचि के एवज में अरुचि पैदा हो जाएगी और साधन करना छोड़ सकता है। एक साधक को दूसरे साधक के प्रति कितना नुकसान पहुंच गया, साथ पूछने वाला भी कुछ दिन बाद गिर जाता है। बहुत से सत्संगी साधकों को देखा गया है कि ज्यों ही सत्संग में शरीक हुए, अपनी बुद्धि के अनुसार सोचने लगे कि मैं ही बहुत होशियार हूँ, कहीं धोखा तो नहीं खा गया हूँ। इस विचार से एक दूसरे से पूछना प्रारंभ करते हैं कि तुमको क्या होता है या क्या नहीं होता। कभी मूर्खता की बुद्धि प्रकट होती है कि मुझसे आगे कोई न कोई पहुंच सके, मैं सबसे आगे रहूं और लोग मुझको समझे कि मेरा साधन सबसे अच्छा चल रहा है। दूसरे के साधन को अच्छा और उन्नतशील देखना उनके हृदय में एक तरह की जलन पैदा होती है, चाहते हैं कि यह आगे ना बढ़ सके। गुरु की दया का सहारा टूटता सा जाता है, आपसी मरोड़ के वचन निकलते हैं और साधन की प्रक्रिया से दूर होते जाते हैं। छोटा बनना तो दूर रहा, मोटा होना पाप का घड़ा सिर पर रख लेते हैं। साधक का हृदय अति पवित्र होना जरूरी है। जितना भी अध्यात्म शक्तियां यहाँ पर आ गई हैं, और माताओं, मैं तुमको इस बात का संदेश सुनाता हूँ। राम के आने के पहले ऋषियों ने इस बात का संदेश सुनाया था कि ए माताओं, तुमसे एक पुरुष ऐसा पैदा होगा, तुमसे ऐसी अध्यात्म शक्ति पैदा होगी जो संसार को बदल देगी। आप समझ क्या रहे हैं? आप इस ख्याल में मत रहो, एक जमाना बड़ा भयंकर आने वाला है, आपको मालूम नहीं है। इसको नोट कर लो अच्छी तरह से, इसको अपनी अपनी डायरियों में लिख लो। एक भयंकर ऐसा वक्त आने वाला है जो बिल्कुल करीब, जिसको आपने कभी सुना नहीं, जिसको आपने कभी देखा नहीं। यह जरूर होगा कि आपने उस महाभारत को, पुस्तकों को पढ़ा होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने लोगों का विध्वंस कर दिया गया। यह क्यों हुआ? जब लोग धर्म के पथ से गिर गए, जब लोग वर्णशंकर हो गए और घर घर के अंदर में और गलियों गलियों के अंदर और कूचे कूचे के अंदर में वे विचार फैल गया, तब यह समय आया, तब ऐसी शक्तियों को उन्होंने पैदा किया। तो मैं उनके आह्वान का, जो आ चुकी हैं शक्तियां और उन्होंने जन्म ले लिया है, और वह 10 बरस, 12 बरस और 15 बरस के और 20 बरस के या कम अधिक के हैं। ये माताओं, तुमको पता नहीं है, अपने अपने बच्चों से होशियार रहना। पता नहीं कि कैसी शक्तियां उनमें निकल आवें, इसलिए अगर तुम उनको अपने सामने खड़ा करना चाहते हो तो याद रखो,
पहले से अपना समाज, पहले से अपना व्यवहार, पहले से अपना वातावरण ठीक कर लो, नहीं तो मालूम क्या हो जाएगा। यह संदेश मैं आपको सब भाइयों को सुनाने के लिए आया हूँ। ऐसा काम करो जिससे कि व्यवस्था अस्त व्यस्त ना हो, जो देश के लिए और जनता के लिए तथा गरीब तबकों के लिए विचार नहीं कर सकता। केवल एकमात्र विचार और निशाना दिल्ली की गद्दी के लिए सौंदर्यकरण के नाम पर शहरों में सड़कों को बढ़ाने के लिए, ऐसे समय में जब गरीब जनता रो रही हो और रोजी रोटी के लिए बिलबिला रही हो, उन गरीब दीन दुखियों के मकानों और दुकानों को बुलडोजरों द्वारा सरकारें खुद गिराती हों, उनके सभी मलबे सड़कों पर मकानों के सामने पड़े हुए हैं और बड़े अच्छे अच्छे मकान इन हालात में दिखाई दे रहे हों जैसे किसी पागल बादशाह ने जैनियों के मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ डाला, अभंग कर दिया। एक शहर से दूसरे शहर में जनता जाए तो सड़कों के किनारे पर इस खंडहर दृश्य को जरूर देखें। शासन में रहकर भयावह भूतों का हठ जो शासक बना सकता है, वह दिल्ली की गद्दी पर बैठकर कितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च गिरवा देगा और निर्मम कितने लोगों की हत्या करवा डालेगा। उस पागल बादशाह में तो जैनियों की गद्दी पर बैठकर पागल बादशाह कितने मनुष्यों की यानी इंसानों की हत्या करा देगा। मकान और जमीन की बातें तो छोड़ दो, बहुमत तियमत बालमत बेन नरेश को राज, सुख संपदा की कौन कहे प्राण बचावन बड़भाग। नाम की कमाई कर ले, यही सच्ची भक्ति है। परमात्मा की वाणी को, कलमा को एकांत में बैठकर सुनो, घाट पर बैठकर सुनने की मेहनत करो। जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा ध्यान देकर गौर से सुनो, टकटकी लगाकर सुनो, मन और चित्त को रोककर। कोई भी शब्द सुनने को मिले सुनना चाहिए। सूरत इन शब्दों को सुनने से इतनी साफ हो जाती है कि ऊपर चढ़ाई वाले शब्दों को छाटने लगती है, फिर पकड़ने लगती है। सुनते सुनते शब्द छोड़ देते हो। आप ऐसा अभ्यास करो कि शब्द में लय हो जाओ। लय हो जाने का मतलब है सब तरफ से ध्यान हट जाए। सुनते सुनते लय हो जाओ, छांट कर उसमें लय हो जाओगे तब निकल जाओगे। पहले सुनते रहोगे, फिर जैसे ही लय हो जाओगे फौरन धुन को पकड़ो तो पार चले जाओगे। सुनते सुनते कान साफ हो जाएगा और आवाज बढ़ जाएगी, मैल हटता जाएगा, आवाज बढ़ती जाएगी। आवाज आते ही उड़ा देगी सब पाप और पुण्य की जो गंदगी है। कर्म सब आवाजों से कटता है। शब्द का जरा भी पहाड़ के पहाड़ उतार देगा। आवाज आते ही रोशनी आने लगेगी, प्रकाश आने लगेगा। जिसने दर्शन किया आवाज पकड़कर ही दर्शन किया। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जब लड़ाई झगड़ा हो तो चुप हो जाओ। देखो चुप होने का कितना मीठा फल होता है। घटना हो जाती थी वो समझा दिया करते थे, जो समझते थे वह बच जाते थे। यदि बीच में मन इंद्रियां भोगों की तरफ जोर करते हो तो उन लोगों के सामने गुरु को खड़ा कर लो, फिर जांच कर लो कि कौन प्यारा है। यदि भोग प्यारे लगे और गुरु फीके लगे तो भोगों को विवेक बुद्धि के द्वारा नासवान समझकर उनसे अपना भाव पैदा करो और गुरु के साथ भाव बढ़ाओ। गुरु तुम्हारा भाव अभाव के बीच दर पर खड़ा है, जो तुमको अंतर से पुकारता है और तुम उसकी बोली नहीं सुनते हो। सुमरन की माला 108 दाने की क्यों होती है? सुमरन की माला में 108 दाने होने चाहिए। 108 से कम की माला से क्यों सुमरन नहीं किया जाना चाहिए? कुल 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 27 को 4 से गुणा करने पर 108 होता है। लोग इसका रहस्य जानते नहीं हैं। जय गुरुदेव।